वाइसिनोमेटा, एम मतलब मिट्टी, वीएम स्प्रे अगर हम समझ गए तो किसी भी फसल में हमें दवाई दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, और मिट्टी का स्प्रे हम घर पे बना करके हम अपनी फसलों पर मिट्टी का स्प्रे उपयोग करेंगे तो हमें सारी फसलों में वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, इल, तुड़तुड़ा, माहुआ, मक्खी, मच्छर सबसे इजाद मिलती है। हाँ, वायरस के बारे में मैंने बोला नहीं, उसमें एक इसका भी योगदान आएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। दूसरा, जब हम इस तरह की खेती करते हैं ड्रिप अंदर वाली, और यहाँ कचरा मल्चिंग करते हैं और यहाँ पर क्रैकिंग आती है, ये वायरस के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर क्रैकिंग आती है, ये 70-30 खेती अगर फॉलो करते हैं तो इसमें केले में पानी एक जगह रहता है, एक जगह से हवा हमेशा जाती रहती है, तो वायरस आता नहीं। अगर हम 70% पौधे के लिए रिजर्व छोड़ दें, जड़ों को ना काटें, 30% हमारे लिए रखें, इस टेक्नोलॉजी में 25% हवा 25% पानी रहेगा तो वायरस आएगा नहीं। आया भी तो रिपेयर होने के चांसेस बहुत सारे हैं। हम जो रेगुलर खेती कर रहे हैं, रेगुलर खेती में यहाँ जब ड्रिप रख रहे हैं और ये जब पौधा बड़ा होता है, मोटा होता है, तो हमारी ड्रिप फिसल के नीचे आ जाती है। जब पौधा मोटा होगा तो ये ड्रिप छत पे नहीं रहेगी, नीचे आ जाएगी, तो पूरा खेत गीला 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 रहता है। और 365 दिन हम पानी चलाते हैं तो उसमें वायरस आता है तो खेत में घर पे ही रहता है, जाता नहीं। हमें फंगल और वायरस से निजात पानी है तो ये क्रैकिंग चाहिए खेत में, तो वायरस आएगा नहीं, रिपेयर बहुत जल्दी होगा। और आने के बाद हम जब वीएम स्प्रे करेंगे, मिट्टी का स्प्रे, तो वो रिपेयर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा प्लांट। सीएमवी वायरस को हमने काफ़ी ठीक किया है, कुकुम्बर मोजेक वायरस, बंची टॉप वायरस जिसमें पत्ते पास पास में आते हैं, उसमें कुछ दिनों के लिए पानी बंद करके केवल हमने वीएम स्प्रे किया तो वो भी ठीक हुआ है। वायरस एक ऐसा शब्द है कि जिस दिक्कत को हम रिपेयर ना कर पाएं वो हमारे लिए वायरस है। तो सीएमवी और बंची टॉप मेरे लिए वायरस नहीं है। चाय में पीता नहीं हूं, आप लीजिए, मैं सेशन को कंप्लीट करता हूं। वीएम स्प्रे अगला सेशन है हमारे लिए किसी भी फसल में। अभी हमने जितनी सवेरे से नाम सुना, कपास, मिर्च, केला, अरंडी, बैंगन, जो भी सुना नाम, हमें दवाई की ज़रूरत लगती है ना। वाइट फ्लाई, हरा मच्छर, थ्रिप्स और मकड़ी, कम से कम ये 4 चीज़ें ऐसी है। हाँ, इल, 5वीं आती पत्ते खाने की, ये 4 चीज़ ऐसी है जो चूसती है। 5वीं चीज़ ऐसी आती है जो पत्ते खाती है, डेंडू में घुस जाती है, इल। छठी चीज़ आती है तना छेदक। 7वीं चीज़ आती है नीचे जड़ों को खाने वाला वाइट ग्रब। तो ये पूरे के पूरे हमारी फसलों की गड़बड़ी करते हैं। इनसे निजात पाने के लिए हमें एक ही रामबाण शस्त्र है, वीएम स्प्रे। मिट्टी का स्प्रे घर पे बनाना है, कहीं दुकान पर मिलेगा नहीं। कहाँ बनाओगे, कैसे बनाओगे, इसका सूत्र समझना है। हमारा जो खेत है, खेत के बाहर जहाँ पर भी हमें जगह मिले, जंगल जैसी, जहाँ कभी कल्टीवेशन नहीं किया, जहाँ कभी यूरिया, डीएपी, पोटास नहीं डाला, वहाँ की मिट्टी लेना है, लगभग 5 फीट गड्ढा करके अंदर की, खेत के बाहर अंदर की मिट्टी लेना है, अंदर की मिट्टी लेना है। खेत में इसलिए नहीं लेना है कि हम वहाँ यूरिया, डीएपी, पोटाश डाल रहे हैं, वहाँ पर खेड़खाड़ कर रहे हैं, तो वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। खेत की मिट्टी लेना नहीं, खेत के बाहर जहाँ हमने कभी डीएपी, यूरिया, पोटाश नहीं डाला, जहाँ कभी खेड़खाड़ नहीं करी, वहाँ गड्ढा करना है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है, पूरी की पूरी। अभी मिट्टी कैसे लेना है, ये 200 लीटर पानी, 20 केजी मिट्टी और 200 ग्राम वाइसेनोमेटा,
वाइसेनोमेटा के अंदर आता है सुक्रोज और गो अर्क। ये एक पेटेंसी प्रोडक्ट है जो आपके एपीओज में मिल जाएगा, बी किसान ग्रुप का प्रोडक्ट है, यहीं पर मिल जाएगा या आप ऑनलाइन बुला सकते हो। इसमें सिंपल सी चीज़ है सुक्रोज और गो अर्क, इसको फर्मेंटेशन करके बनाते हैं। सुक्रोज के अनेक फ़ायदे हैं जो हमें समझ में आएगा, हम सुक्रोज को सबके आगे पहुंचा देंगे फर्टिलाइज़र में। सुक्रोज जैसे ही पानी में डलता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पेड़ पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप सुक्रोज पानी में डालकर पेड़ पौधों पर स्प्रे करते हो तो पेड़ पौधा किसी भी अवस्था में है वो खिलखिलाकर चलता है। हमें कुछ भी होता है, अगर ऑक्सीजन मास्क लगाया तो हमारी ब्रीदिंग सॉफ्ट होती है और हम ठीक होने की दिशा में चलते हैं। सुक्रोज पौधों का डायरेक्ट भोजन है, क्विक एनर्जी है। सुक्रोज सभी तरह के बैक्टीरिया का डायरेक्ट भोजन है, क्विक एनर्जी। सुक्रोज हमारा भी डायरेक्ट भोजन है। हम अगर कुछ मीठा खा लेंगे तो तुरंत एनर्जी आ जाएगी। हम कभी बीमार होते हैं और या कभी गाड़ी से गिर गए, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल गए, तो सबसे पहले बोतल लगती है ग्लूकोज की। ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज काम करता है तुरंत क्विक एनर्जी के लिए, और पौधे में सुक्रोज काम करता है तुरंत क्विक एनर्जी के लिए। बहुत सस्ती चीज़ें, कहीं महंगा आता नहीं। इसमें आता है गो अर्क, जिसका प्रयोग आप खुद अपने घरों में कर सकते हो। गो अर्क का, देसी गाय जिसका खंदूर होता है, गीर, कांकरेज, सहवाल, थारपार, जो भी हो जिसकी खंदूर आती हो, अनबियाही लड़की, देसी गाय जिसकी बछड़ी नहीं आई हो, वयस्क हो, सवेरे सवेरे उसका गोमूत्र लेना है। बाछड़ी जो ब्याही नहीं हो उस गाय का, उसका गोमूत्र लेना है, कांच की बोतल में भरना है और अपने घर के ऊपर छत पे रखना है जहां सूर्य की रोशनी आती है। सूर्य की एनर्जी को सोखने के लिए देसी गाय के गोमूत्र के अलावा विश्व में कोई उपकरण ऐसा नहीं है जो सूर्य की एनर्जी को सोख ले। गाय का गोमूत्र अगर हम छांव में रखते हैं तो बहुत ही तेज और तीव्र होता है, जितने महीने जितने साल रखो उतना फायदेमंद होता है। और उसको अगर धूप में रखते हैं तो सूर्य की रोशनी को सोख करके गाढ़ा होता है, मोटा होता है। छांव में रखोगे तो वो वैसा ही रहेगा, धूप में रखोगे तो रोशनी को सोखेगा। शहद आता ना, ऐसे मोटा हो जाता है। 45, 42, 43 दिन के बाद जब वो मोटा हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक बर्तन में गोमूत्र, नीचे आग लगाया, ऊपर से ढक्कन सील किया और पाइप के जरिए उसका जो भाप बनकर अर्क निकला वो दूसरी तरफ इकट्ठा होता है, वो सुक्रोज में मिलाया जाता है और वो वाइसेनोमेटा के रूप में आपके पास आता है। ये प्रक्रिया आप घर पे भी कर सकते हो सुक्रोज में मिला करके। देसी गाय जो सूर्य की रोशनी को सोखती है वो इसमें एनर्जी आती है। पूरी पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी एनर्जी को सोखने का कोई यंत्र नहीं है गोमूत्र के अलावा। ठीक है, सुक्रोज क्या है, वाइसेनोमेटा समझ में आया, इसलिए इसमें ज़रूरत है। 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, इसको रखना है 24 से 36 घंटे। 24 से 36 घंटे रखना है। ऐसा प्लस का डंडा बनाना है नीचे, दिन में 2 बार हिला देना है। मिट्टी कौन सी लेना है, जो 5 फीट गहरे गड्ढे से ऊपर से नीचे तक की मिट्टी ली वो डालना है। अभी इस गड्ढे का एक काम और करना है, इसकी बनाना है कॉलर, ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए, और इसकी मिट्टी निकाल करके ढक के रखना है ताकि अगली बार ज़रूरत पड़े तो फिर निकाल सको। अगर ये रोशनी में है तो बाद में मिट्टी काम में आएगी नहीं, गड्ढा दूसरा खोदना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट उतना मिलेगा नहीं। अगर इसके अंदर पानी चले गया तो रिजल्ट कम मिलेगा। अनटच लैंड की मिट्टी चाहिए, जहां रोशनी गई नहीं, जहां बारिश का पानी गया नहीं, उस बैक्टीरियल कॉलोनी को बिना छेड़े हुए, उसके अंदर कीट पतंग, बैक्टीरिया, तुड़तुड़ा, मच्छर जो भी हो वो उसकी अवस्था हमें चाहिए। अब ये काम क्या करता है इसमें और पौधों पर क्या काम करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये 24 से 36 घंटे रखना है, दिन में 2 बार हिलाना है, और 36 घंटे बाद किसी भी फसल में
मैंने बैंगन देखा आपके यहाँ, आप बैंगन पर स्प्रे करेंगे तो कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंगन में वाइट फ्लाई बहुत आता है, इल्ली बहुत आती है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ को डालने की। इसको जब पंप में हम लेंगे तो 2 बार कप्पड़ छान करेंगे। कितनी बार? 2 बार कप्पड़ छान। पूरा ऐसे ऊपर से नीचे तक हिलाना है। तो जो 20 किलो मिट्टी है वो 2 दिन के अंदर पूरा क्ले टूट करके सरफेक्टेंट बिखरेगा और मटमैला पानी बनेगा और कंकर पत्थर लकड़ी नीचे बैठ जाएगा। हिलाते हिलाते हमें कप्पड़ छान करना है ताकि कंकर रेत मिट्टी जो मोटी मोटी है वो रुक जाए। फिर दूसरी बार कप्पड़ छान करना है तो मटमैला पानी आपके स्प्रे में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिट्टी नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी स्प्रे कर दिया, वो कुछ काम में आएगा नहीं। जो मटमैला पानी है, कीचड़ कीचड़ वाला भूरा भूरा पानी है, वो स्प्रे में जाना चाहिए, वो आपकी फसलों पर काम करेगा। समझ में आया क्या चीज़ स्प्रे करनी है? अभी ये काम कैसे करता है वो बतलाता हूँ। प्रमाण पूरा 200 लीटर का डायरेक्ट स्प्रे करो, पंप पूरे पंप को भर लो। ये तो गौमूत्र मैंने आपको ये बताया कि वो गौमूत्र से वाइसेनोमेटा कैसे बनाते हैं। आप अगर वाइसेनोमेटा बनाओ तो गौमूत्र छत पे रखना, वरना रेडीमेड या एफपीसी से ले लेना। कितने दिन तक करना पड़ेगा? कम से कम 40-45 दिन में मोटाई दिखना चालू होगी। जितना ज़्यादा दिन रखोगे उतना मोटा होगा। ठीक है। अभी ये काम कैसे करता है? किसी भी पौधे में पत्तों में जो लाइनें हैं, इन लाइनों में पोर्च होते हैं, इनमें बारीक बारीक से डॉट होते हैं। किसी भी पौधे के पत्ते में छोटे छोटे से रोम छिद्र हैं, जो रोम छिद्र सुबह सूर्य की पहली किरण आने के बाद, कपास हो या मिर्च हो या बैंगन हो या केला हो, सुबह सूर्य की रोशनी जो 6 बजे मिलेगी, हमें 5:30 बजे मिलेगी, 7 बजे मिलेगी। जब भी सूर्य आता है तो वो जैसे ही पहली किरण रोशनी आती है तो ये पौधे क्या करते हैं, अपने प्रोटॉन को खोलते हैं, रोम छिद्रों को खोलते हैं, उनमें से एक चिपचिपा पदार्थ बाहर आता है। वो चिपचिपा पदार्थ बाहर आता है तो वो खुशबू बिखेरता है। हर पत्ता, हरा पत्ता अपने रोम छिद्रों को खोलता है, चिपचिपा पदार्थ बाहर देता है, खुशबू बिखेरता है। उस खुशबू को सूंघ करके हरा मच्छर, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स उस पर आकर बैठती है और उसको चिपचिपे पदार्थ के साथ कुरेद कुरेद करके खाती है। एक्चुअल में स्प्रे करने का टाइम क्या है? सवेरे सूर्य अस्त के पहले, मतलब सूर्य उदय के पहले। शाम को सूर्य अस्त हो रहा है उसके बाद हम दिन में स्प्रे करते हैं, क्योंकि टाइमिंग पता नहीं है और हम उस टाइम पर कर भी नहीं पाएंगे। दोनों चीज़ें हैं कि सूर्य उदय के पहले हम अंधेरे में कहाँ पंप लेकर चले जाएंगे, वो संभव भी नहीं है, वो चीज़ें कारगर भी नहीं है, इसलिए आप लोगों तक पहुंचा भी नहीं वो। जब हम मिट्टी का स्प्रे करते हैं, मिट्टी का स्प्रे जब हम करते हैं तो ये जो रोम छिद्र में से कुछ लिक्विड निकल के बाहर आता है जो खुशबू बिखेरता है, उसको जब आप लेंस से देखोगे तो दिखेगा आपको सवेरे सवेरे, ऐसे दिखेगा नहीं। अभी आपने इसके ऊपर मिट्टी का स्प्रे किया, मटमैले पानी का स्प्रे किया, तो पूरे पत्ते को नहलाना है। पपीता की जो डंडी आती है, यहाँ पर पत्ता आता है उसका, तो इस डंडी पर यहाँ जो फ्लावरिंग आती है इसको भी नहलाना है। पपीता के पूरे तने को नहलाना है और पत्तों को भी नहलाना है मिट्टी के स्प्रे से। अब ये जो सवेरे रोम छिद्रों से लिक्विड निकल के बाहर आया और आपने स्प्रे किया है, तो ये रात भर में पानी तो उड़ गया, बचा क्या? मिट्टी पत्ते के ऊपर। ये जो लिक्विड निकल के आएगा और मिट्टी से टच होगा, खुशबू कैसे आएगी? मिट्टी की। बारिश होती है तो खुशबू क्या आती है? पानी की नहीं आती ना, सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी की आती है। तो आपने जब स्प्रे कर दिया तो यहाँ से मिट्टी की खुशबू आएगी, तो जो मक्खी, मच्छर, महुआ है वो उसको इन्विटेशन जाता नहीं, सेंस जाता नहीं कि हम कुछ खाने के लिए आपको दे रहे हैं, तो इनवाइट नहीं होते। यहाँ से आपके खेतों में रस चूसक कीट, इल्ली आना रुकते हैं। पहला रुकाव। ये मिट्टी का स्प्रे क्या काम करता है वो बतला रहा हूँ मैं। दूसरा, हरियाली है,
जब आपने पूरे खेत में मिट्टी का स्प्रे कर दिया और दूर से दिख रहा है हरा, भूख लग रही है, भले ही इनवाइट नहीं किया, तो वाइट फ्लाई आकर बैठेगा, हरा मच्छर आकर बैठेगा, तो बैठने के बाद उसको क्या दिखेगा? मिट्टी। मिट्टी को कौन खाता है? अळसिया तो वो है नहीं, तो वो खाएगा नहीं, और अळसिया इतने पत्ते पर जाकर बैठता नहीं। हरा मच्छर मेरे अंगूठे पर अगर यहाँ बिठाओगे तो कम से कम 30 से 50 बैठ सकते हैं, इतना छोटा आता है। तो उसकी आंख कितनी छोटी होगी? सुई की नोक के थोड़े से आकार में। जब यहाँ पत्ते पर हमने वो मटमेला पानी डाला तो मिट्टी हमको दूर से बहुत कम दिखेगी, बट उस हरे मच्छर को ऐसा लगेगा पूरा लिपन कर दिया यहाँ पर मिट्टी का। ये साइंस में बतला रहा हूँ। तो खाने में बनता नहीं, तो आपका पत्ता नुकसान में जाता नहीं। और जब सवेरे सवेरे ये जब पोर्च खुलते हैं और आप इस 5 फीट गहरे गड्ढे से मिट्टी लेकर के उसमें घोल बना करके सुक्रोज डाल करके बनाते हो, तो इसमें जो न्यूट्रिशन का महासागर है ये इस पोर्च के द्वारा अंदर जाता है। ये जब पोर्च के द्वारा जो हल्का सा नमी आता है वो इसको शोषित करके अंदर न्यूट्रिशन को ले जाता है, तो पौधे में अलग से खाद देने की आवश्यकता पड़ती नहीं। ये जो आपने न्यूट्रिशन यहाँ से दिया, गलाया, जो 24 घंटे में मिला, वो यहाँ से पौधे के अंदर जाता है और ऊपर बचता है मिट्टी, जो कोई हरा मच्छर, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इल्ली मिट्टी खाती नहीं। जाकर बैठ भी गया तो उसकी खाने की इच्छा होती नहीं। हम उसको मार नहीं रहे हैं, उसको बोल रहे हैं भैया ये खेत आपके लिए नहीं है, इधर से निकलो, इससे मरेगा नहीं कोई भी। दूसरा, ये 2 चीज बताया। अभी तीसरा, प्रकृति है। बहुत सारे हरे मच्छर हो गए हैं, पास में किसी ने स्प्रे नहीं किया, वो भी उड़ के आ गए, उसने इमिडाक्लोपिड डाली, हमने मिट्टी का स्प्रे डाला, तो मरते मरते उठकर इधर आ गए, बैठ गए। भूख लग रही है, दूर से हरा दिख रहा था, चलो खाना चालू करते हैं, ऐसा वो सोच सकता है हरा मच्छर। तो खाएगा। जब खाएगा तो किसी भी रस चूसक कीट पतंग में इतनी क्षमता नहीं है कि मिट्टी के क्ले को उसकी आंत पचा ले। जब वो खाएगा तो हरा पत्ता खाने के पहले उसके मुंह में जाती है मिट्टी, मिट्टी के साथ में हरा पत्ता थोड़ा बहुत जाता है। जब वो हरा पत्ता खाने के लिए जबरदस्ती चेष्टा करता है तो एक बार जब पेट भर गया वो पचता ही नहीं और वो अपने जीवन क्रिया समाप्त करता है। मिट्टी को उसकी आंत पचा नहीं पाती, ये साइंटिफिक रीज़न बता रहा हूँ मैं। इस रीज़न के कारण हैदराबाद के एक मित्र हैं हमारे, चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री का अवार्ड दिया है, उन्होंने मिट्टी के स्प्रे की इजाद करी है। मैं ऐसे मनगढ़ंत बात बता नहीं रहा हूँ, सारी दुनिया में कई सारे रिसर्च पेपर हुए हैं जो ये बतलाते हैं कि मिट्टी का स्प्रे क्या काम करते हैं। और मैं खुद इस स्प्रे को अगले 6 से 8 साल से कर रहा हूँ मेरे खेतों में और अनेक किसानों के खेतों में, तो हमें कोई दवाई लाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। ये मिट्टी का स्प्रे ये काम करता है। न्यूट्रिशन, इल्ली, मच्छर, मक्खी को भगाना और टॉनिक। हम स्प्रे डालते हैं तो क्या क्या करते हैं? एक डालते हैं फंगस, एक डालते हैं हरे मच्छर को भगाने का। हरा मच्छर थ्रिप्स का एक ही आता है और वाइट फ्लाई का अलग आता है। ऐसे 2 तरह की दवाई आती है, इल्ली, वाइट फ्लाई, हरा मच्छर, थ्रिप्स। इसके लिए 2 दवाई मिलेगी, एक दवाई फफूंदीनाशक मिलेगी, टोटल 3, और एक मिलेगा साथ में टॉनिक, 4 दवाई। तो एक कोठी में 4 दवाई डलती है तो 2000 रुपये का कोठी का स्प्रे बनता है, 1500 से 2000 ऐसे ही बनता है ना, 200 लीटर कोठी का स्प्रे। और जो पंप स्प्रे करने वाला है उसको कितना देते हैं? 500 रुपये, लगभग 2200-2500 रुपये की कोठी। तो उसका 500 तो अलग रखो, वो तो मेहनत कर रहा है। तो ये जो 1500 रुपये कोठी है, अगर हम मिट्टी का स्प्रे करेंगे तो इसका 200 रुपये में काम होगा। सभी तरह की फसलों पर बिना साइड इफेक्ट दिए सभी तरह के इलाज ये करता है। प्रैक्टिकल करने के लिए वाइसेनोमेटा आपको यहाँ एफपीसी में मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको डायरेक्ट ऑफिस से मंगाना हो तो उसके लिए नंबर है 94 245 38 222। पूरे भारत में हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं और केवल एफपीसी को देते हैं, बाकी किसी दुकान पे मिलेगा नहीं। आप बात करोगे वाइसेनोमेटा के लिए तो होम डिलीवरी आपके घर पे आएगा पोस्ट ऑफिस के जरिए।
ये 500 ग्राम 500 रुपये का आता है, 500 ग्राम 500 रुपये का आएगा। घर पे मिट्टी का स्प्रे बनाकर किसी भी फसल में उपयोग किया जा सकता है, XYZ, और रिजल्ट सभी फसलों में आते हैं। ये आप कुछ लोग हैं तो आपको पता चलेगा। अगर ये स्प्रे करते हैं तो आपको अगला प्रश्न ही नहीं पूछना है कि थ्रिप्स आ गई तो क्या डालूं, वाइट फ्लाई आ गया तो क्या डालूं। कपास में जब हम स्प्रे करते हैं तो हम स्प्रे लेते हैं कपास लगाने के बाद में, जब 2 पत्ते का होता है ना, ऐसा 2 पत्ता आता है उसका कपास का, कपास लगाने के 7 दिन बाद स्प्रे, फिर 7 दिन बाद स्प्रे, फिर 7 दिन बाद पहले 3 स्प्रे लेते हैं, फिर 10 दिन, फिर 10 दिन में 2 स्प्रे लेते हैं, फिर 14 दिन में 2 स्प्रे लेते हैं। इसमें कपास को न तो हम खाद देते हैं न कोई सी दवाई लाके डालते हैं, केवल ये मिट्टी का स्प्रे करते हैं, इसमें पकता है वो। दूसरा, कपास जब हम लगाते हैं तो लाइन से लाइन 5 रहती है और पौधा 1.25 से 1.5 फीट पे रहता है। जो फार्मर लगाते हैं हम बताते हैं कि 7 बाय 1.5 पर लगाओ। कपास का मेरा एक पूरा विषय है, उसको देखोगे। ड्रिप अंदर रखते हैं, जैसे मैंने केले में बतलाई, कचरा मल्चिंग करते हैं और महीने में 1 बार गुड़ गोबर गोमाते डालते हैं। कपास की खेती कम से कम 15 क्विंटल एकड़ की पकती है। एक बार भी स्प्रे मार्केट से लाना नहीं, एक भी दाना खाद का डालना नहीं। इस मिट्टी के स्प्रे से केवल कपास ऐसा पकता है। अभी मैं कितना भी बोलूँगा काम में आएगा नहीं जब तक आप अपने खेत में किसी फसल में मिट्टी का स्प्रे का उपयोग देखोगे नहीं। तो जो भी फसल हो उसमें पूरे फसल में करने की आवश्यकता नहीं है। जो फसल लगी है उसकी बीच की 10 लाइनों में करो, इधर की छोड़ दो, इधर की छोड़ दो। जब आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपके खेत में मिट्टी का स्प्रे क्या काम कर रहा है, और कम से कम 2 से 3 स्प्रे करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा कि ये खाद का भी काम कर रहा है, केवल दवाई का नहीं काम करता है। क्योंकि नीचे मिट्टी के न्यूट्रिशन का महासागर है, वही 36 घंटे में घुलकर आपके पास पहुंचता है। समझ में आया किसी भी फसल में स्प्रे क्या करना चाहिए? अभी इसका कोई रिलेशन नहीं है कि मैं गाय आधारित खेती कर रहा हूं, कि मैं गुड़ गोबर गोमूत्र करूं कि ना करूं, इससे कोई किसी का रिलेशन नहीं है। ये अपने आप में अलग चीज़ है। आप प्राकृतिक करते हो तब भी मिट्टी के स्प्रे कर सकते हो, आप रासायनिक खेती करते हो तब भी मिट्टी के स्प्रे कर सकते हो, पैसे बचाना हो तो मिट्टी के स्प्रे कर सकते हो। समझ में आया? आखिरी मेरा एक विषय बचा है, 20 मिनट आपके और लगेंगे। ले लूँ? ले लो।